हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। पेपर का कोड है 203 और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की पेपर हो या फिर कॉमन पेपर, चाहे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, लर्निंग एंड टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 की बात हो, सभी पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम होगा BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। एज ए सीनियर मैं आपसे सीनियर हूँ और मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ जो बड़े काम की आपके लिए रहने वाली है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट कराएं, अच्छे से पढ़ें और प्रिंट करा करके आप टाइमर सेट करें। 3 घंटे वाले एग्जामिनेशन को टाइमर आपको सेट करना है 10 मिनट कम, 2:50 में आपको जो है देख लेना कि आप कितना पेपर सॉल्व कर पाते हो। सेम विथ 1.5 घंटे वाले पेपर के साथ होगा। 1 घंटे 20 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है और प्रैक्टिस करें, 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अभी और कितना काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF मैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? सजेशन इसलिए ज़रूरी है, जो तैयारी नहीं कर पाए, नोट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं, बीएड जो है वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं और बीएड भी साथ में चल रहा है, तो टाइम वक्त नहीं मिल पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक है जी, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सजेशन में हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। ग्रुप ए यानी कि MCQ, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है जी, चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको मैं दिखा देता हूँ। yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का 2020 वाला पेपर देखते हैं, क्या यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। ये आपके सामने 2020 का पेपर रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो आप 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 यानी कि टोटल 10 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, करिकुलम ऑफ कॉमर्स शुड बी यानी कि वाणिज्य का पाठ्यक्रम होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, सिलेबस सेंटर्ड, टीचर सेंटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही जवाब देखिए, अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑल ऑफ दीज जो है आपको यहाँ फंसाने के लिए दिया गया है। वाणिज्य का पाठ्यक्रम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इवोल्यूशन इज फॉर डैश वर्क, मूल्यांकन डैश कार्य के लिए। इंप्रूवमेंट इन टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। इंप्रूवमेंट इन टीचिंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। और तीसरा है बोथ यानी कि 1 और 2 सही। यही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर C, कॉमर्स टेक्स्ट बुक शुड बी फ्रेम्ड फॉर। कॉमर्स की जो वाणिज्य की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी रचना कैसी होनी चाहिए? बालकों के लिए होनी चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए, टाइम के लिए होनी चाहिए या फिर ऑल ऑफ दीज। ध्यान से देखिए, ऑल ऑफ दीज फिर से आपको फंसा कर जाएगा, ये गलत है। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर D, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सुटेबल फॉर कॉमर्स टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वाणिज्य शिक्षण के लिए उपयुक्त मैथड है? देखिए MCQ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी मैथड पेपर हैं, मेथड्स हैं, वो आपको मैं डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड है पहला, दूसरा है लेक्चर मेथड, तीसरा है कॉमर्स मेथड और चौथा है एवोल्यूशन मेथड यानी कि मूल्यांकन विधि, वाणिज्य विधि, व्याख्यान विधि और प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, एक वीडियो आएगी उस पर सारी पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन जो है आपको मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर E, आखिरी MCQ, अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। हु सेड दिस। प्रोजेक्ट वह एक सहृदयपूर्ण अभिप्राय युक्त क्रिया है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। यह किसने कहा था? किलपैट्रिक ने, महात्मा गांधी ने, वुड एंड वुड ने या फिर जॉन डीवी के द्वारा ये बात कही गई थी। ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2 ही सवालों का आंसर आपको लिखना है, शॉर्ट टाइप के आंसर होने चाहिए आपके। 5+5 10 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। देखते हैं क्या है सवाल आपके लिए। पहला सवाल, हाउ कॉमर्स इज रिलेटेड टू लाइफ एक्सप्लेन। वाणिज्य किस प्रकार जीवन से संबंधित है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द को रिलेशन ऑफ अ कॉमर्स सब्जेक्ट विथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। वाणिज्य विषय का अर्थशास्त्र विषय के साथ जो है सहसंबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निबंधनात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग
कॉमर्स सब्जेक्ट, वाणिज्य विषय के शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपागमों के उद्देश्य को या इसके महत्व को लिखिए। आगे ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 2 का आंसर आपको करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के विभिन्न तरीकों का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, चूज एनी टॉपिक, वाणिज्य विषय के लिए एक पाठ योजना तैयार करना है। आप जो भी प्रकरण या टॉपिक चुनना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी इन टीचिंग कॉमर्स सब्जेक्ट, वाणिज्य विषय में जो सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों की भूमिका के बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स यानी कि संक्षिप्त में टिप्पणियां आपको लिखनी है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। पहला है नीड ऑफ अ लेसन प्लान, पाठ्य योजना की क्या ज़रूरत है। दूसरा है कंपेयर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधियों की तुलना करें। क्वेश्चन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स यानी कि वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताइए। और आखिरी है इंपॉर्टेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के महत्व को बताएं। तो ये था BBMKU B.Ed सेकेंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का पेपर। अगर आपको इसी तरह के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें PYQ फ्री आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।